हाँ तो नमस्कार साथियों, आप लोग देखने का प्रयास करिए केमिस्ट्री का पार्ट 1। इससे पहले हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, एकदम धुआंधार तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। केमिस्ट्री में पार्ट 2 देखिए। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, इसको अपने मन से आप लोग रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री या साइंस पूरा किसी के बाप का नहीं है, आपके बाप का है ना। देखने का प्रयास करिए। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे और हिंदी मीडियम भी वाले देखेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए इस बोर्ड पे आ चुके हैं और धुआंधार तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर से देखिए, चलिए आइए देखिए। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की वह शाखा, इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी अबाउट हम लोग जो अध्ययन करेंगे, हम लोग जो अध्ययन करते हैं किसके बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, मतलब अणु और परमाणु, अरे परमाणु को अणु को दोनों क्या है ना, परमाणु और अणु के बारे में, है ना। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसको इंग्लिश में अगर एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम लोग इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। एक और तरीका है, उसको हम लोग एक एक तरीके के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसका परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे। खुद से निकाल सकते हैं आप लोग परिभाषा, जानने के बाद खुद से परिभाषा निकालिएगा। आइए एक बार देखते हैं रसायन विज्ञान का दूसरा परिभाषा कैसे निकालेंगे। देखिए, एक पदार्थ के गुण के आधार पे, इसके बाद उसका संरचना के आधार पे, या तो उसका संघटक के आधार पे और परिवर्तन के आधार पे, ये चारों अगर आप लोगों का तरीका पता होगा तो केमिस्ट्री आप लोग के दाएं बाएं हाथ में है ना। देखिए, पदार्थ का गुण का इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बाद संरचना का इंग्लिश होता है स्ट्रक्चर, संघटक का इंग्लिश होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन समझते हैं ना, बताएंगे हर एक चीज। परिवर्तन का इंग्लिश होता है चेंजेस। देखिए, समझते हैं पदार्थ के गुण को। आप में भी गुण है कि नहीं है? खच्चर पानी का गुण होगा, है ना, मटर गश्ती करने का गुण होगा, हमेशा फ्री फायर खेलने का गुण होगा। ये सब क्या है? गुण है। लेकिन केमिस्ट्री में दो गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है, एक भौतिक गुण होता है। हमको सिर्फ गुण बताना है, चाहे भौतिक गुण चाहे रासायनिक। अब क्योंकि बेसिक क्लास चल रहा है ना, इस कारण से अंदर नहीं जाना है, ऊपर ऊपर देखना है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, पैर हाथ तोड़ करके बताएंगे, आप लोग बने रहिए। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के गुण। अम्ल है ना, अम्ल, अम्ल में देखिए, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। अब देखिए, अम्ल एसिड पता है ना, हम लोग जो बैटरी में डालते हैं वो क्या है? H2SO4 पता है ना, वो बैटरी में डालने वाला एसिड होता है। उसको गलती से भी ट्राई मत करिएगा कि स्वाद में वो खट्टा होता है कि कड़वा होता है ना, उसको ट्राई मत करिएगा। वो आप लोग लिटमस पत्र के सहारे से उसको पहचान करिएगा कि ये अम्ल है या क्षार है ना। लिटमस पत्र के सहारे जी पे लेकर के देखिएगा तो फिर तो यू अबाउट टू डाई, समझ रहे हैं ना। देखिए, ये इनका गुण हो गया कि स्वाद में खट्टा होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझ चुके हैं कि इनका गुण है स्वाद, है ना। अगर कड़वा रहता तो भी गुण रहता, अगर ये तो लेकिन खट्टा होता ही होता है, ये इनका क्या है? गुण है। अब देखने का प्रयास करेंगे संरचना मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आते हैं, एक होता है मीथेन। इससे पहले हम बताएं, मीथेन का पूरा एकदम खानदान कर दिए थे, है ना। मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब इसमें CH4 जो होता है, इसका हम लोग क्या देखना चाहेंगे? संरचना। अब देखिए, कार्बन हो गया, CH4 मतलब हाइड्रोजन 4 गो रहेगा। क्या गो रहेगा? हाइड्रोजन 4 गो रहेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन 4 गो हो गया। अब देखिए कि ये क्या है? इनका मीथेन का संरचना है। क्या है इनका? मीथेन का संरचना है। ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सारा चीज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के भीतर में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए कि ये कि इनका क्या है? संरचना है। मतलब क्या है? ये इनका स्ट्रक्चर है ना। इंग्लिश में समझिए इसको स्ट्रक्चर। तो आप इसका संरचना भी समझ गए, केमिस्ट्री में संरचना कैसे होता है देखिए ना। अब देखते हैं संघटक मतलब कंपोजिशन। दवाई उवाई आप लोग खरीदिएगा तो उस पर देखिएगा कि बहुत सारा चीज का जो है आपको कंपोजिशन मिल रहेगा। फलना चीज फलना परसेंट, चिलना चीज 10%, 20%, 5% करके कंपोजिशन, बहुत सारा कंपोजिशन मिल करके एक मेडिसिन बना हुआ रहता है। मतलब बहुत सारा चीज में कंपोजिशन की मात्रा होती है, वो उतना परसेंटेज मिल करके वो अपना कंपोजिशन डाल करके एक चीज बना हुआ रहता है। ऐसा आप लोगों को मेडिसिन में दिखेगा, है ना। आप लोगों को केमिस्ट्री में भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं।
जैसे देखिए मीथेन में ही देखने का प्रयास करिए, अगर इसमें एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो क्या ये मीथेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इनका भी कंपोजिशन को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन हम लोग डाल लेते हैं। ये भी इसका क्या है? कंपोजिशन ही है। क्या है ये? कंपोजिशन ही है। अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये मीथेन नहीं बनेगा, इसीलिए इसको कंपोजिशन को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन डालेंगे, है ना। चलिए देखिए, इसके बाद होता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंजेस। अब देखिए चेंजेस को हम लोग पकड़ने का धरने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? जल है। क्या है ये? जल है। अब देखिए ये क्या चीज है? सॉलिड में है। क्या चीज में है? सॉलिड में है। अगर इसको हम लोग पिघलाते हैं, अगर इसको हम लोग पिघलाते हैं तो ये कौन सा अवस्था में आएगा? H2O। ये आएगा लिक्विड के अवस्था में। किसके अवस्था में? लिक्विड के अवस्था में। अब देखिए यहाँ पे जल, अच्छा ये सॉलिड में है तो ये क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। अगर ये लिक्विड में आया तो कौन सा में आ गया? ये द्रव में आ गया। क्या आ गया? ये द्रव में आ गया। अब देखिए इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये बर्फ में था और यहाँ पे क्या आ गया? द्रव में आ गया। मतलब इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। रसायन का भौतिक परिवर्तन हो गया। इसमें क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। अरे परिवर्तन के बारे में आगे बताएंगे, सिर्फ समझिए कि परिवर्तन होता कैसे है। अरे हम लोग जब 2 साल के थे ना तो 5 साल का हुए तो अलग ही परिवर्तन हम लोग में दिखा। बुद्धि में परिवर्तन दिखा है कि नहीं है? साइज में परिवर्तन दिखा। हर एक चीज में परिवर्तन होता है, बिना परिवर्तन का कुछ नहीं होता है ना। देखिए ये आप समझ गए होंगे परिवर्तन। अब इसके आधार पे हम लोग इसका परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिए, आप लोगों को हम परिभाषा भी निकालने का तरीका बता देते। देखिए लिखेंगे, सबसे पहली बात ये जो है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? साइंस के प्रकार है। तो हम लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का गुण, पहला गुण सेट कर दिए पदार्थों का गुण। इसके बाद दूसरा गुण इसका सेट करेंगे संरचना, संरचना है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका संघटक। इसके बाद क्या हो जाएगा? संघटक तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र कहलाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको। अगर आप लोग समझ गए तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।